आज हम यहाँ पे क्लास 12th का अगस्त मंथ का जो मासिक असाइनमेंट आया है, जिसको हम मासिक मूल्यांकन भी कह रहे हैं, मासिक आकलन भी कह रहे हैं, तो इसका आंसर देखने वाले हैं। और सारे सब्जेक्ट के आंसर्स आपके आ चुके हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती हैं। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड भी प्रिपरेशन कराया जाता है, इसलिए आप ज़रूर से आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए उसको ज्वाइन कर लीजिए। पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो काव्यांश को पढ़ना है, आप आराम से पढ़िए इसको, और पढ़ेंगे आप देखेंगे और इसका आंसर आप लिखेंगे अच्छे से। तो काव्यांश आप पढ़ेंगे और पहला प्रश्न इसमें पूछता है कि कवि की अभिव्यक्ति पर तमाशबीनों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिक्रिया। कवि जब भी कोई बात कहने लगता तो बात सब जाल में फंसकर और उलझ जाते हैं। भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने के बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करने के चक्कर में उलझा देता है। तो ऐसे आपने देखा है। इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछता है, कवि ने भाषा की तुलना किससे की है और क्यों। उत्तर क्या आता है, कवि ने भाषा की तुलना पेज से की है, किसी पेज को खोलने के बजाय उसे कोई ज़बरदस्ती कसता चला जाए, ऐसा आपने देखा है। इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। और आपको बता दें, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके PDF, उसके आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाएंगे। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 90+ इजीली स्कोर कर लेंगे उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के। तो आप ज़रूर से उसको पढ़ें और इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है, तमाशबीनों से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर क्या आता है, मुझे सुनने वाले कथ्य को जाने बिना मैंने शब्द चयन पर मुझे शाबाशी देने लगते हैं तथा शब्द भंडार की प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसा हमारे तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या पूछता है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। तो ऐसे आप देखेंगे, काव्यांश में भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। भाषा सौंदर्य पर अच्छे से प्रकाश डाला गया है कि भावाभिव्यक्ति के लिए साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवि ने ऐसा किया है, आप इसमें देखेंगे। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, काव्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। पतंगे तितलियों की तरह ही विविध रंगों वाली है और वे भरे आसमान में इधर उधर उड़ रही है। इस पद का विशेष अर्थ कवि द्वारा दी गई उपमा से है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे। हो सकता है आपको कुछ आंसर्स ना समझ में आए, यहाँ पे आप कमेंट करके निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। आपके हर एक आंसर का जो भी आप चाहते हैं कमेंट करके आप बताइए, आपको आपका आंसर दिया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है, एक नाटक लेखक में शिल्प कितना महत्वपूर्ण होता है अथवा कविता की रचना में शब्द चयन कैसे किया जाता है। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण हम शब्द चयन को ही कह सकते हैं। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। शब्दों का चयन कविता के बाह्य रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है। तो ऐसे करेंगे आप और देखेंगे, अच्छे से आंसर्स को लिखेंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। तो गांव में फैली बीमारी से अब महामारी का रूप ले लिया था। इससे पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया था। सभी के चेहरे पर रुदन अलावा कोई अन्य भी चिन्ह ज्यादा कदा ही दृष्टिगोचर होता था। सूर्य निकलने के साथ ही लोग कांपते कराहते घरों से निकलकर अपने आत्मीयजनों तथा मित्रों को समय बलवान होना समझाकर ढाढ़स बढ़ाते थे और कहते थे कि समय परिवर्तित होता रहता है। लोग सूर्य के अस्त होने के साथ ही अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते और उनकी चू तक की आवाज़ नहीं आती। इसके बाद हम मूव करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को बंदर सेना कहकर क्यों बुलाते थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बंदर सेना या मेढक मंडली, ये दोनों नाम लड़कों की टोली के लिए प्रचलित है। ये दोनों नाम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगते हैं। जो लोग उन्हें उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे, है ना। तो ऐसे करके आप देखेंगे एक एक सारे आंसर्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए आपको आंसर्स कमेंट करके आप बताइएगा। CG बोर्ड के लिए ये चैनल बनाया गया, इसलिए इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक देने के क्या मायने हैं। तो यहाँ पे सब घर एक कर देने के कवि का तात्पर्य सरलता, भेदभाव से परे सोच रखना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। बच्चों की सोच बहुत कुछ ऐसी होती है, वे खेल आदि के समय प्रातः धर्म संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि जन
जनित भाव से दूर रहते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि बच्चों के कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है, पतंग कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतंग कविता के आधार पर बच्चों को कपास की तरह कोमल इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों में कपास जैसी श्वेत यानी स्वच्छ, कोमल और पवित्र भावनाएं होती हैं। आंसर देखेंगे आप अच्छे से, और इसके बाद भी आंसर्स आते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है अगले वीडियो में।